एपी बोलते हैं इसको। एपी ढिल्लो वाला एपी नहीं है, ये एपी है, आंध्र प्रदेश वाला एपी भी नहीं है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको एक डेटा देगा और उस डेटा के अंदर क्या होगा, एक लिंक होगा, वो हमें देखना है। जैसे मैं एक डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे और आपको मुझे ये बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, 8, देन 11, देन 14। मुझे बता सकते हो अगली टर्म क्या होगी? 17। इससे अगली टर्म क्या होगी? 20। इससे अगली टर्म क्या होगी? 23। तो आपको कैसे पता चल रही है टर्म? कि जब मैंने डेटा लिखना स्टार्ट किया तो हर एक वैल्यू में मैं +3 ऐड कर रहा था। तो ऐसी ही सीक्वेंस को अगर जिसमें एक चीज ऐड होती जा रही है, सेम चीज ऐड होती जा रही है, तो वो क्या क्रिएट करती है? एपी क्रिएट करती है। बट इसको हम ऐसे नहीं देखते कि कोई चीज ऐड हो रही है, इसको हम देखते हैं कि इनके डिफरेंस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अगली टर्म का पिछली टर्म के साथ डिफरेंस क्या है? सेम है। तो वो क्या फॉर्म करेगा? एपी फॉर्म करेगा। तो जैसे 5, 8, 11, 14, 17 मैंने यहाँ पर बनाया, तो इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म A1, इसको मैं बोलता हूँ सेकंड टर्म A2, ये मेरी थर्ड टर्म है A3, ये मेरी फोर्थ टर्म है A4 और ये मेरी फिफ्थ टर्म है A5, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं A2 को A1 के साथ माइनस करूं, मतलब अगली टर्म को इससे उसकी पिछली टर्म के साथ माइनस करूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3। या फिर अगर मैं A3 को A2 के साथ माइनस करूं, तो भी मेरा आंसर कितना आएगा? 3। तो ऐसे सो ऑन में किसी भी अगली टर्म को उसकी पिछली टर्म के साथ माइनस करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? एक कॉमन आंसर आएगा, और उस कॉमन आंसर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है जैसे A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3, सो ऑन। तो वो सबका डिफरेंस इक्वल आने वाला है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉमन डिफरेंस। और एपी की पहचान ही यही है कि उसका डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा कॉमन आएगा। तो जब मुझे ये बोलेगा ना चेक कि ये एपी है कि नहीं है, तो मैं 2-3 टर्म्स में डिफरेंस चेक कर लूंगा। अगर वो कॉमन आ रहा होगा तो ये एपी है, अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा तो एपी नहीं है। सिंपल। जो भी आपकी पहली टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एपी में, इसलिए उस फर्स्ट टर्म को एक स्पेशल सिंबल दिया गया A1 की जगह, हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूला में ये दोनों चीजें आने वाली है।